गणपति बाप्पा मोरया गणेश नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय गुरुदेव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रार्थना करेंगे। एक गहरी सांस ले, छोड़ दे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। शुरू करते हैं। नारद भक्ति सूत्र व्याख्या की गई है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा। तो कल हमने जो सूत्र आखिरी सूत्र पढ़ा वो यह था, कंठावरोध रोमांच श्रुभिः परस्परम लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। तो जब वन पॉइंटेडनेस का भाव आ जाता है, एकांतता, एकाग्रता, अनन्य भाव, यह सब जब हो जाता है तो क्या होता है, कंठ भर आता है, पूरे शरीर में रोमांच सा अनुभव होता है, आंसू बहने लगते हैं। ये सारे लक्षण हैं। और पावयंती कुलानी, अपने कुल को भी पवित्र करते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ पवित्रता फैलाते हैं। जो लोग मिलते हैं उनके मन में भी प्रेम भर देते हैं, पवित्रता भर देते हैं, उनके मन का मैल धो देते हैं। आगे का सूत्र है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्चास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि।
ऐसे व्यक्ति जहाँ चलते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है। भक्तों की यही महिमा है। भक्त जहाँ भी जाता है वह स्थान को पवित्र कर जाता है, वहाँ के जन मन को पवित्र कर देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सच्चास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। ऐसा भक्त ही माने, यह मत समझो कोई और भक्त। हम नहीं हो सकते, हम भी हो सकते हैं। मैं कहता हूं तुम भी हो, तुम कोई कम नहीं हो। बस एक ही दृष्टि आ जाए, एकांतित हो जाए तुम्हारा प्रेम, तुम भी भक्त हो। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ स्थान होता ही है संतों से, प्रेमियों से, पंडों से नहीं होता। जहाँ प्रेमी बैठते हैं वही तीर्थ स्थान है, जहाँ ज्ञानी बैठते हैं वही तीर्थ स्थान हो जाता है। तीर्थ तीर्थ बना इसीलिए कि वहाँ कभी ना कभी प्रेमी ज्ञानी रहे, तो तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। हर कर्म सुकर्म हो जाता है। वे कुछ भी करे वह कर्म पवित्र होने लगता है, क्योंकि भक्त कुछ गलत कर ही नहीं सकता। करेगा कैसे? भक्त को कुछ चाहिए ही नहीं। उसके कण कण में समर्पण है, उसके कण कण में, हर सांस में सबके लिए श्रेय ही श्रेय है। मैं कुछ है ही नहीं भीतर, या उस में सब कोई है। जैसे घर का प्रधान व्यक्ति घर के हर व्यक्ति को अपना समझता है, इस तरह एक भक्त के लिए सब कोई अपने हो जाते हैं। और यह भी नहीं कि सब हो जाते हैं, सब है ही, मगर यह जान लेते हैं सब कोई मेरे है, यह जान लेते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता, यह हो जाता है। सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, जो भी कर्म करते हैं वह सुकर्म हो जाता है, अच्छा कर्म हो जाता है। सच्चास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, शास्त्रों को सच्चा शास्त्र बना देते हैं। मगर जो सुना है लिखा है उसको प्रमाणित कर देते हैं। जीवन में उतरे शास्त्र, तभी वह सच्चा शास्त्र हुआ। जो सिर्फ किताबों में रहा तब वह सच्चा शास्त्र नहीं हुआ। सच्चास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि का मतलब है शास्त्रों को जीवन में उतार लिया है, तब उस शास्त्र की महिमा बढ़ गई। भाई अज्ञानी का लक्षण यह है, वह समझता है वस्तुओं से उसका खुद का मूल्य बढ़ जाएगा। मेरे पास गाड़ी हो तो मेरा मूल्य बढ़ जाएगा। वह अपना मूल्यांकन वस्तुओं से करता है। यह अज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी से वस्तु उल्ट पर सत्य उल्टा है। ज्ञानी से वस्तुओं की महत्ता बढ़ती है। अब एक चप्पल महात्मा गांधी पहने तो उसका मूल्य बढ़ गया। वह वैसी पुरानी फटी हुई चप्पल साबरमती आश्रम में रखी हुई, मगर उसका महत्व इसलिए बढ़ गया। वह एक छोटा सा लोटा, उस लोटे में क्या है, मगर गांधी ने उसका इस्तेमाल किया तो उसका महत्व बढ़ गया। व्यक्ति से वस्तुओं का महत्व बढ़ जाना, यह ज्ञान का लक्षण है। तुम जिस पर बैठते हो, जहाँ खड़े होते हो, उससे उन वस्तुओं में एक चमक, एक महत्ता आ जाती है। बुद्धि बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो उस बोधि वृक्ष का एक महिमा, उसकी एक महत्ता दे दी। बोधि वृक्ष से बुद्ध को महत्व नहीं मिला। इस तरह से शास्त्रों के जीवन, उनका जीवन होने के नाते शास्त्र को भी सच्चा शास्त्र करना। शास्त्र यही है, जीवन का ही एक संग्रह, अनुभवों का संग्रह ही शास्त्र है। फिर से, शास्त्र यही है, जीवन का ही एक संग्रह, अनुभवों का संग्रह ही शास्त्र है। भक्त यह प्रत्यक्ष निदर्शन करके बता देते हैं। तो जो भक्त है उनके जीवन में ही शास्त्रों के लक्षण पाए जाते हैं। आगे का सूत्र है तन्मया, उनके कण कण में वही है। प्रेमी के कण कण में प्रेमास्पद है। जिसके प्रेम में वे पड़ गए, उन्हीं से वे भर गए।
तन्मयाः, उन्हीं से भरने के नाते यह सब होता है। यह शरीर जो 5 तत्वों से बना है, पंचभूतों से बना है, यह क्या है? यह शरीर उसी का है। जब यह जान लिया यह शरीर उसी का है, इसके भीतर जो मन है वह भी उसी का है, जो जानने की शक्ति है वह भी उसी की है, तब मैं रहा कहाँ? वही है, वही है। जब हर हर क्षण में उसी का ही स्मरण हो तो स्मृति भी उसी की है, स्मरण शक्ति भी वही है, तब तन्मया, तब कहते हैं वही है। उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जो भी प्रशंसा हम सुनते हैं किसी से, वह सब प्रशंसा उसी की है, या गाली सुनते हैं वह गाली भी उसी की है। इस तरह से हर तरह वही वही जब छा गए, तब तन्मया उससे भरा हुआ है। भक्त भगवान से अलग नहीं है, भक्त ही भगवान है। भगवान को खोजने मत निकलो, भक्तों को खोज लो, बस भगवान मिल ही गए। और भक्तों को भी खोजने मत जाओ, तुम भी तो भक्त हो। अच्छा, भक्ति की खोज ही भक्त है ना। जो भक्तों को खोजने लगा वह खुद ही भक्त हो गया उसी वक्त। तो यहाँ जो सूत्र है वो तन्मया, पूरी तरह से, पूरी तरह से उसमें रम जाना, एक हो जाना, अपना लेश मात्र भी अंश बचाकर नहीं रखना। आगे का सूत्र है मोदन्ते पित्रो नृत्यन्ति देवताः सनाता चेयम भूर्भवति। यह सूत्र बड़ा मजेदार है, कभी कभी विश्वास भी नहीं आए, लेकिन ये जब इन्होंने बोला है गुरुदेव ने तो सत्य ही होगा। कहते हैं जो आत्मा गुजर चुकी है वह आत्मा भी इससे संतोष करती है। जो लोग गुजर चुके हैं वे जीवात्माएं भी, जिनकी चेतना वातावरण में घूमती है, वह चेतना भी कीर्तन में, भक्ति में आनंदित हो उठती है। देवता माने सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर में भी जागृति होती है, आनंद मिलता है। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता, देवता लोग नाचते हैं। सूक्ष्म जगत का भी आनंद एक भक्त की मौजूदगी में उत्सव हो जाता है। तो जो पितृलोक में है या जो देवता लोक में है, देवलोक में है, वो भी किसी भक्त की मौजूदगी में आनंदित हो उठते हैं, नाचने लगते हैं। मन या जीव शक्ति है और शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता। जो चलता फिरता आदमी आज दिखता है, नजर आता है, या कल नजर आता था, आज नहीं है, वह कहाँ गया? शरीर तो मिट्टी में मिल गया, मगर वह चेतना, वह शक्ति कहाँ गई? वह इसी पितृलोक में मौजूद है। जब हम ध्यान में गहराई में उतरते हैं तब मालूम पड़ता है कि यह जो हमारी चेतना है इसका बहुत विस्तार है। इसी में देवता है, देवताओं का जगत, पितरों का जगत, यक्षों का जगत, गंधर्वों का जगत, हर स्तर पर हमारी चेतना की पहुंच है। क्योंकि हर स्तर प्रेम से बना है और प्रेम का प्यासा भी है। तुम प्रेम हो और तुम्हारी तलाश भी प्रेम की ही है। यह जानना मैं प्रेम हूँ और वर्तुल पूरा हो जाता है, सिर्फ सुनने से नहीं, तन्मया। हाँ, ऐसे भक्त के चारों ओर जो वातावरण है, जो तरंग है, उस तरंग से पितृ लोग जो गुजर चुके हैं वे भी खुशी मनाते हैं। हिंदुस्तान में रिवाज है ना, जब कोई गुजर जाते हैं तो कीर्तन रखते हैं, सत्संग रखते हैं। क्यों? सिर्फ कीर्तन सत्संग ऐसे सूखा सूखा कर लेने से कुछ होगा नहीं। भाव विभोर होकर, डूबकर उसमें भाग लेना है। संवेदनशील हो तभी उसमें डूबकर जा सकते हो। पहले एक सूत्र में बताया था ना, ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक है।
मोदन्ते पितरो, पितृ लोग बड़े खुश हो जाते हैं। नृत्यन्ति देवताः, सनाथा चेयम भूर्भवति, इस पृथ्वी को कोई नाथ मिल जाता है। जब भक्त चलता है पृथ्वी पर, भक्ति नहीं चलता, भगवान चलते हैं। उनके कदम कदम पर भगवान मौजूद है। भूमि को मालिक मिल जाता है, भूमि खुश हो जाती है। तो इस सूत्र में आखिरी में बताया है कि भूमि को एक नाथ मिल जाता है। जब भक्त चलता है पृथ्वी पर तो पृथ्वी को लगता है कि उसको भगवान मिल गया, उसका नाथ मिल गया। आगे का सूत्र है, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। ऐसे भक्त में कोई जाति का भेद नहीं है। जाति की जो बात है ना, इसको लोगों ने पैदा किया है और उसको हर तरह से भड़काया। उच्च जाति का अभिमान भी अभिमान है, नीच जाति का अभिमान भी अभिमान है, क्रोध भी एक तरह का अभिमान है। मगर एक बात है, इस देश में हमेशा हर जाति के व्यक्ति को सम्मान मिला है जब वह भक्त हो गया। इस बात को हम भूल गए। भारतवर्ष में सबसे ऊंची शिक्षा है कि यहाँ भक्ति को हमेशा मान्यता दी गई है, चाहे वे किसी भी जाति के क्यों ना हो। ऐसे तुम देखोगे, ऋषियों में एक वामदेव, एक वशिष्ठ को छोड़कर बाकी सब ऋषि अलग अलग जाति के हैं। ब्राह्मण नहीं है, मगर उन सबको पूजा गया है। रविदास चमार थे और मीरा उनकी शिष्य थी। चांगदेव रहे, नामदेव रहे, कितने संत हुए इस देश में, कबीर, नानक। हम इस बात को क्यों नहीं बता रहे लोगों को? जात पात का बहुत अन्याय तो हुआ है, उसी पर हम ध्यान दे रहे हैं। मगर इस पर भी ध्यान दो कि संतों को, ज्ञान को हमेशा सम्मान दिया गया है इस देश में। शंकराचार्य भी बोले, चांडाल भी क्यों ना हो, वह मेरा गुरु है। चांडाल से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहते हैं, न कोई चंडाल है न कोई विप्र है, एक ही ब्रह्म है, एक ही चेतना है। इस ज्ञान को उबारा गया है। नास्ति तेषु जाति विद्या, पढ़े लिखे आदमी हो तभी वे भक्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी जाति का हो वह भक्त हो सकता है। किसी भी विद्या के स्तर पर वह पारंगत हो, वह भक्त हो सकता है। उनका रूप कैसा भी हो, सुंदर हो, असुंदर हो, छोटा हो, बड़ा हो, नाटा हो, वे किसी भी कुल के क्यों ना हो, और उनके पास धन हो या ना हो, वे चाहे जो भी काम करते हो, वे सब प्रेमी हो सकते हैं। प्रेमी होने के बाद उनमें कोई भेद नहीं होता, भेद लागू होता ही नहीं। इतनी अच्छी बात की गई है कि भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। एक पवित्र हृदय और उसमें प्रेम का भाव, बस इतना ही काफी है। यतस्तदीयाः, आगे का सूत्र है, यतस्तदीयाः, क्योंकि वे उनके हो गए। ये कारण बताया, ऐसा क्यों है? वे उनके अपने हैं। जो मालिक का हो गया, वह किस जाति का हो सकता है? उसका कितना धन हो सकता है? पूरा धन उन्हीं का है, सभी जाति उन्हीं की है। भाई मालिक का ही सब कुछ है ना, तो सब उनके हो गए, उनके अपने हो गए, उनको प्यारे हैं, फिर कहना ही क्या। अब इतना जान लिया, तो इसको जानने के बाद जो सूत्र आता है वो है वादो नावलंबयः। अब ये सब कुछ तो हमने जान लिया, पर आगे क्या क्या बताया है कि अब इस बात पर वाद विवाद मत करो। वादो नावलंबयः, वाद विवाद पर तुम अवलंबित मत हो। भक्त भगवान है कि नहीं, कितना भगवान है, इसकी मात्रा कितनी है, यह अवतार है कि अवतार नहीं है, यह सब चर्चा बेकार है। वाद विवाद में उलझन ही उलझन है।
वाद विवाद दिमाग की भाषा है, दिल की भाषा में कोई वाद विवाद नहीं है। जब दिल से हटकर हम दिमाग में फंसते हैं, तभी वाद विवाद में हम फंसते हैं। तर्क दिमाग का विषय है, प्रेम अतार्किक है। प्रेम में कोई तर्क नहीं होता। प्रेमी जब तर्क करने लगता है, तब प्रेम खो बैठता है। ऐसा होता है। प्रेमी व्यक्ति जब बैठकर तर्क करता है, फिर प्रेम खो जाता है। दिमाग कभी मिलेगा नहीं, दिमाग कभी मिलता नहीं, दिल मिल जाते हैं। हम कहते हैं ना, सबके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, हाँ? लेकिन जब एक्सेप्टेंस हो, तो कुछ भी मैटर नहीं करता, मतलब दिल से दिल मिल जाते हैं। और दिमाग का काम यही होना चाहिए कि दिल को मिलाओ। दिमाग ही दिल को तोड़ सकता है, दिल दिल को नहीं तोड़ सकता। दिमाग ही दिल को तोड़ सकता है और दिमाग को जोड़ सकता है। फिर से कहता हूँ, दिमाग ही दिल को तोड़ सकता है और दिमाग ही दिल को जोड़ सकता है। मतलब दिमाग में दोनों है क्षमता, दिल को तोड़ना भी और दिल को जोड़ना भी। और जब दिल जुड़ ही गए, तो दिमाग का अवलंबन क्यों हो? जब ऊपर चढ़ गए, हटाओ सीढ़ी को। वादो नावलंबियः, वाद विवादों पर अवलंबन मत करो। उस वाद करो उस वाद का सहारा मत दो। तो यहाँ पे कहा है कि वाद विवाद दिमाग का काम है। और जब दिल के तार जुड़ गए, एक बार दिल से कनेक्शन हो गया, प्रेम से हो गया, भक्ति से हो गया, फिर विवाद करके अब दिमाग का सहारा मत लो, उसको हटा दो। अब उसकी बस हमें पहुंचना था, पहुंच गए। वो सीढ़ी का काम था दिमाग का। अब उसका अवलंबन मत करो। आगे का सूत्र है, बाहुल्यावकाशत्वाद अनियतत्वाच्च। बाहुल्यावकाशत्वाद अनियतत्वाच्च। उसमें बहुत संभावनाएं हैं। तुम वाद करोगे तो उसके विरोध में भी तर्क कर सकते हो, और दोनों ठीक लगेंगे। वकील ऐसे ही जीतते हैं, क्योंकि वे किसी भी केस को कैसे भी सिद्ध कर सकते हैं, काले को सफेद और सफेद को काला। वाद को सहारा मत दो। बाहुल्यावकाश, उसमें बहुत संभावना है। किसी चीज को सही भी सिद्ध कर सकते हो, गलत भी सिद्ध कर सकते हो। भगवान कृष्ण को किसी ने भगवान सिद्ध किया, किसी ने उनको दुश्मन करके सिद्ध कर दिया। उसमें कोई नियति नहीं है। अक्सर जो वाद विवाद करते हैं, वह सिर्फ बोलते जाते हैं, उसमें पूरी तरह होश नहीं होता। वाद माने शब्दों का एक सिलसिला चल पड़ा, अब पता नहीं वह कहाँ मुड़ जाए। कई बार व्यक्ति खुद की बात को काटते हुए चले जाते हैं। जो आदमी कुछ बोलता है, बस किसी और को नीचे उतारने के लिए, उसमें कोई नियति नहीं है, कोई नियम नहीं है। वाद उसी को कहते हैं, शब्दों से लगे सही, यह वाद है। वह भी तात्कालिक। दूसरे शब्दों से लगेगा, वह सही नहीं है। वाद वही है जो तुम्हारे दिमाग को, बुद्धि को पकड़ता है, सीमा में बांधता है। उसमें कोई नियम भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं अनियत त्वचा अनियत तत्वाच। फिर करे क्या? आगे सवाल आता है कि भाई चलो वाद नहीं करना है, उसका अवलंबन भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी संभावनाएं, एक तर्क को दूसरे तर्क काटेगा, तो फिर क्या करे? भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तद्रुद्बोधक कर्माणि करणीयानि। भक्ति शास्त्र को मनन करना, उस विधि को नहीं छोड़ना, उस विधि को जानना, उस शास्त्र को मानो, उसका मनन करो। सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा, यह एक एक शब्द मन में बना रहे। तन्मया, मैं उसी का हूँ, वही सब कुछ है। यतस्तदियाहा, हम उनके हैं। ये सब सूत्र कभी इधर उधर स्मृति में भी आ जाए, तो उसी वक्त चेतना अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है।
तदुद्बोधक कर्माणि करणीयानि, ध्यान में बैठना, भक्ति शास्त्र का कर्म ध्यान है, सबका सम्मान करना, पूजा करना। इसके आगे का सूत्र है, सुख दुख इच्छा लाभादित्य के काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम। तो यहाँ पे 4 परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। सुख, दुख, इच्छा, लाभ, ये 4 परिस्थिति है या मन का रुख है, इसको छोड़ना है। सुख का आना स्वाभाविक है, उसको पकड़ने जाओगे तो वह दुख में परिणत हो जाता है। सुख का आना स्वाभाविक है, उसको पकड़ने जाओगे तो वह दुख में परिणत हो जाता है। सुख यद्यपि तुम्हारा स्वभाव है, उसको पकड़कर बैठने की चेष्टा न करो, तब तुम दुख अपने आप छूट जाता है। यदि दुख आए तो उस दुख को मिटाने के ज्वर से पीड़ित मत हो जाओ। दुख से दूर होना, सुख से दूर होना स्वाभाविक है, मगर उससे विचलित मत हो। यहाँ पे जो बताया गया है कि मन का, इसमें ये कहा गया है कि यहाँ क्या है, तो कि मन का रुख है। तो जैसे एटीट्यूड हम बोल सकते हैं कि मन उसी तरफ इन परिस्थितियों की ओर भागता है। जैसे सुख की ओर भागता है, इच्छा की ओर भागता है, क्या लाभ होगा उसकी ओर भागता है, दुख से विमुख हो जाता है। तो सुख क्या कहा गया है, सुख का आना स्वाभाविक है, सुख आएगा, पर उसको पकड़ना नहीं है। क्योंकि जब दुख आता है तो फिर उसकी मिटाने की चेष्टा में लग जाते हैं। तो सुख आना भी स्वाभाविक है और सुख से दूर होना भी स्वाभाविक है, मगर उससे विचलित नहीं होना है, तभी भक्ति सही ढंग से हो पाएगी। त्याग से दुख दूर होता है, समर्पण से दुख दूर होता है। 2 बातें कही गई है, त्याग और समर्पण। दुख को भी त्यागो, सुख को त्यागो, सुख बढ़ेगा। जब सुख को त्यागते हैं तो सुख बढ़ता है। दुख को त्यागो, दुख खत्म हो जाता है। इच्छा को छोड़ो तो इच्छा पूरी हो जाएगी। लाभ को छोड़ो तो लाभ ही लाभ है। लाभ के चिंतन में जो रहता है उसको सबसे बड़ा नुकसान है। लाभ का चिंतन लोभ बन जाता है। लाभ का चिंतन आदमी को जड़ बना देता है। लाभ का चिंतन आदमी को खुशी से वंचित कर देता है। तो सुख को छोड़ो, भय खत्म हो जाएगा। सुख को पकड़ने की चेष्टा भय में परिणत हो जाती है। सुख का त्याग माने क्या? उदास होकर बैठ जाना नहीं। सुख का त्याग माने सुख की जो पकड़ है ना, उसका त्याग है। जो तुम्हारा स्वभाव है वह कम कैसे होगा? सुख को त्यागो, सुख के पीछे पड़ते हो तब दुखी हो जाते हो। हर दुख इसका सूचक है कि तुम सुख के पीछे पड़े हो। सुख को त्यागो, फिर दुख को भी त्यागो, क्योंकि दुख को भी यदि पकड़ोगे, दुख में भी सुख मिलने लगता है। यह विकृत सुख है। कई बार दुखी व्यक्ति को बोलो अरे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो वे और ज्यादा दुखी हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, है ना। हमारा अनुभव है ये कि हम जब किसी इंसान को कहते हैं कि भाई आपको दुख नहीं है, तो वो कभी कभी चिढ़ जाता है या अपने दुखों को और प्रूफ करता है, अपनी सारी परेशानियों को और सिद्ध करता है, कंप्लेन्स करता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसको मन से त्यागना है कि जब सुख के पीछे नहीं भागते तो सुख अपने आप आता है। लाभ के पीछे नहीं भागते तो लाभ ही लाभ है। पर जैसे ही हम इसके पीछे पड़ते हैं तब ये सब लाभ लोभ बन जाता है और फिर वही लोभ दुख का कारण बन जाता है। और ये सारी बाधाएं हैं, हमें उस अनुभव से वंचित करती है। जब हम दुख को पकड़ते हैं तब हम दुख में भी सुख भोगने लगते हैं।
समस्याओं से हम खुश हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है बीमारी नहीं है तो दुख होता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वह ऐसी आदत बन जाती है, हम औरों को भी दुखी करते हैं। जो व्यक्ति दुख में सुख लेते हैं वे औरों को भी दुखी बनाते हैं। तो सुख को छोड़ा, दुख को छोड़ा और इच्छा को भी छोड़ा। इच्छा पकड़े रहने से एक ज्वर बना रहता है। जो तुम्हारे पास है उसका भी उपभोग नहीं कर सकते। इच्छा माने कल, आनंद माने अब। इच्छा आनंद का वादा करती है भविष्य में, वर्तमान में आनंद है, इच्छा नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में कभी इच्छा हो ही नहीं सकती। इच्छा हम फ्यूचर ही इच्छा है, इच्छा ही फ्यूचर है। तो ये मन हमें हमेशा भ्रम में डालता है कि जब इच्छाएं फ्यूचर में पूरी होगी तभी हमें सुख मिलेगा, और हम इसी भ्रम में वर्तमान को खो देते हैं, जबकि आनंद वर्तमान में ही है। एक प्रेमी या मस्त व्यक्ति ही इच्छा से बाहर हो जाता है, और मस्ती में आना हो तो इच्छा को समर्पण करो। अच्छा, यही प्रश्न है ना, सांसारिक व्यक्ति इच्छा को कैसे छोड़े? इच्छा उठती है अपने आप, है ना। कोई इच्छा नहीं उठे, यह भी दूसरी इच्छा हो गई। इच्छा उठने के बाद ही तुम्हें पता चलता है इच्छा उठ गई। तब ऐसा करो, इच्छा यदि उठे उसका समर्पण कर दो। यह मेरी इच्छा है, यह आपको देता हूँ। कितना सुंदर तरीका है। इच्छा हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो अपने आप आती है। तो सबसे बढ़िया है कि हम उसका समर्पण कर दे। आप इसको संभालो। इच्छा को त्याग करने से फिर मन शांत होता है। इच्छा पूरी होती भी है। इच्छा पूरी तभी होती है जब उसको छोड़ते हैं। पकड़कर रखने से पूरी होने पर भी उसका रस नहीं लगता। बुद्धिमान व्यक्ति सुख को भी, दुख को भी, इच्छा को भी और लाभ को भी त्याग कर देते हैं। क्या लाभ होना है जब तुम खुद ही नुकसान में जा रहे हो? जब पूरी दुनिया छोड़कर जाना है, इस शरीर को मिट्टी में मिल जाना है, भस्म हो जाता है, तब लाभ किस चीज का, किसके लिए और किसको? लाभ का भी त्याग करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप नुकसान में धंधा चलाओ। इसका ये अर्थ यह नहीं कि 10 रुपए की चीज 8 रुपए में बेच दो। तुम अपना व्यवहार जैसे चला रहे हो वैसे चलाओ, मगर लोभ लाभ का जो ज्वर है उससे मुक्त हो जाओ और धर्म से चलाओ, बुद्धिमानी से चलाओ। धोखाबाजी करोगे, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन डूबोगे, दुकान बंद हो जाएगी। लाभ की इच्छा छोड़ो। इसका मतलब यह नहीं कि नुकसान की इच्छा करो। समझ रहे हैं ना? मन बड़ा जटिल है। कुछ भी सुनते हैं उसको अपने मुताबिक घुमा फिरा कर अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं। तो माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके बारे में बताया कि एक तरफ ही नहीं सुनना है, उसके दोनों पहलू को समझना है। और अब ये जो सूत्र है वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। इसी का है काले प्रतीक्षमाणे। सिंपल से बता गया एक लाइन में, जल्दबाजी नहीं करो, काल की प्रतीक्षा करो। अगर मन में ऐसा कुछ भी भाव आ रहा है, अगर प्रश्न आ रहा है कब तक, तो कोई भी चीज में, किसी भी चीज को जल्दबाजी में मत करो, काल की प्रतीक्षा करो। इससे भी मन शांत हो जाएगा और हमारे अनुभव की धारा नहीं टूटेगी। तो आज का सेशन हम यहीं पे